किसी गांव में अरशद नामी एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। वो आदमी बहुत ही दुबला पतला था। इसी दुबलेपन की वजह से लोग इसे अरशद टिड्डा, ओए टिड्डे ओए कहकर पुकारने लगे। जब लोग इसे अरशद टिड्डा कहकर पुकारते तो इसे बहुत बुरा लगता। एक दिन तो हद ही हो गई। अरशद के गांव में कुछ खेत थे। एक सुबह वो खेतों में जाने के लिए घर से निकला तो इसका पड़ोसी, जो इसका बचपन का दोस्त भी था, बोला, और सुना, ओ अरशद टिड्डे, कहाँ जा रहे हो? खेतों में जा रहे हो क्या? अरशद टिड्डे ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट मुंह पर सजाकर सर असबात में हिला दिया। गली में मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि एक बच्चे ने शॉट लगाई और गेंद सीधी आकर अरशद टिड्डे के सर पर लगी। अरशद दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। बच्चे दौड़ते हुए अरशद के गिर्द इकट्ठे हो गए और डरते हुए पूछने लगे, अंकल टिड्डे, आप ठीक तो हैं? अंकल टिड्डे, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अंकल टिड्डे, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? अरशद टिड्डे को इतनी तकलीफ गेंद लगने की नहीं हो रही थी जितनी इन बच्चों के मुंह से अंकल टिड्डा सुनकर हो रही थी। अरशद टिड्डा गुस्से से उठा और बच्चों को कुछ कहे बगैर अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। वो अपने खेतों से कुछ ही दूर था कि उसे गांव की एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने जब अरशद टिड्डे को देखा तो बोली, हाँ अरशद टिड्डे बेटा, क्या हाल है? और सुनाओ, बीवी कैसी है? अरशद छोटे बड़े हत्ता के बूढ़ों के मुंह से भी अरशद टिड्डा सुनकर बहुत तंग आ गया था। वो वहीं से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। बीवी ने जब शोहर को वापस घर में आते हुए देखा तो हैरानगी से पूछने लगी, अरे टिड्डा जी, आप वापस क्यों आ गए? ओ मेरा मतलब है अरशद जी। नई नवेली बीवी के मुंह से भी टिड्डा सुनकर तो अरशद के तन बदन में आग लग गई और उसने फौरन एक फैसला कर लिया और बीवी से बोला, सुनो, सामान पैक कर लो, हम दूसरे गांव शिफ्ट हो रहे हैं। अरशद टिड्डे ने सोचा कि नए गांव में उनकी पहचान का कोई नहीं होगा और इसको कोई टिड्डा कहकर नहीं पुकारेगा। इसी नीयत से अरशद टिड्डा अपनी बीवी को लेकर दूसरे गांव शिफ्ट हो गया। रास्ते में क्या देखता है कि बहुत से आदमी एक आदमी को घेरे हुए हैं और उसे पीर साहब कहकर पुकार रहे हैं। अरशद टिड्डे को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा तो उसने सोचा, मैं अपनी इस गांव में एक नई शनाख्त पैदा करूंगा और लोग मुझे अरशद टिड्डा की बजाय पीर साहब कहकर पुकारेंगे। अरशद ने इस बात का तस्करा अपनी बीवी से भी किया और कहा कि अब लोग मुझे अरशद टिड्डा नहीं, पीर साहब के नाम से जाना करेंगे। बेगम ने पूछा, वो कैसे? जवाब दिया, इस गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चुरा कर ले आओ, फिर देखती जाओ बेगम मेरा कमाल। अगले दिन किसी काम का बहाना करके अरशद टिड्डे की बीवी गांव के चौधरी के घर चली गई और अपने शोहर के हुक्म की तामील करते हुए कमाल महारत से हार चुरा लिया और लाकर अरशद टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा खड़ा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अरशद टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, बेगम तुम जाओ चौधरी के घर जाकर चौधरी की बहन को बताओ कि मेरा शोहर बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीजें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और कहा, जी बताइए, हमारा हार कहाँ हो सकता है? अरशद टिड्डे ने रातों रात हार चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था और कहने लगा, आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था जिसने बाद में पकड़े जाने से खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया। जाकर वहां से उठा लो, तुम्हें अपना हार वहीं छत पर पड़ा हुआ मिलेगा। हार मिलने के बाद इस इब्तदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया, मगर चौधरी जो बहुत ही अक्लमंद था, इसे पीर साहब खटकने लगे। उसने गांव वालों को समझाया, सुनो लोगों, ये शख्स मुझे फराडिया मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी साहब ने पीर साहब को आजमाने के लिए एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हो गया। लोगों ने चौधरी को समझाया, चौधरी साहब अब बस करें, बुजुर्गों पर शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अपने आप से अहद कर लिया,
जो भी हो मैं इस पीर का बांडा फोड़ के ही रहूंगा। आखिर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया, कल खुले मैदान में तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं सबके सामने इनको पीर साहब मान लूंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा, हाथ में क्या पकड़ा जाए, ऐसी क्या चीज है हाथ में मैं क्या पकड़ूं। अचानक उसकी नजर एक टिड्डे पर पड़ गई। इसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फुदक गया, फिर हाथ बढ़ाया फिर वो फुदक गया। तीसरी दफा टिड्डा पकड़ा गया। चौधरी मजमे में पहुंचा और सवाल किया, बताएं पीर साहब, मेरी मुट्ठी में क्या है। पीर साहब एक गहरी सोच में पड़ गया। इसे अपनी शामत नजर आ रही थी। अरशद टिड्डे ने सोचा, 2 बार तो जैसे तैसे बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तो बच गया था, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफा तुम गिरफ्त में आ गए हो। ये सुनते ही गांव के चौधरी साहब अलमारूफ अरशद टिड्डा पीर साहब के पांव लिपट गए और माफिया मांगने लगे। चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो आपको आज से अपना पीर मानता हूँ।